दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं 5वें एपिसोड में। आप देख रहे हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं डायबिटीज फ्री इंडिया लाइफ का 5वां एपिसोड। अब तक आपने बहुत कुछ सीखा। आज के वीडियो में हम दोस्तों कवर करेंगे थायराइड में वजन क्यों बढ़ता है, इसका असली कारण और अस्थायी समाधान क्या है। दोस्तों अगर आपको थायराइड है और वजन लगातार बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके पीछे का कारण डाइट नहीं, आपका इलाज गलत दिशा में चल रहा है, आप गलत दवा खा रहे हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा क्यों 90% थायराइड मरीजों का वजन कम नहीं होता और इसे कैसे ठीक किया जाए। आज हम बात करेंगे थायराइड में वजन बढ़ने के असली कारण और परमानेंट समाधान के बारे में। इस बीमारी में आप जानेंगे वजन क्यों बढ़ता है, आयुर्वेद क्या कहता है, मॉडर्न साइंस क्या कहता है, और 7 दिन का वेट बैलेंस प्लान भी बताएंगे। इस 7 दिन का वेट बैलेंस प्लान आप अपना करके आप अपने आप को देख सकते हैं, क्या वास्तव में यही असली कारण है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा। अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं सबसे पहले वजन क्यों बढ़ता है। दोस्तों थायराइड में वजन बढ़ने के 5 बड़े कारण हैं, एक कारण नहीं है, 5 कारण है इसलिए वजन बढ़ रहा है। उनमें पहला कारण है स्लो मेटाबॉलिज्म। शरीर की कैलोरी जलाने की गति कम हो जाती है, यानी कि जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो जो कैलोरी आप खा रहे हैं वो बर्न नहीं होती है, वो जलती नहीं। ये पहला कारण माना गया। दूसरा कारण है वाटर रिटेंशन, शरीर में पानी जमा होना। तीसरा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस, T3 T4 असंतुलन होना। चौथा कारण है गट प्रॉब्लम, यानी कि आपका पाचन का कमजोर होना। पांचवा कारण है पूर स्लीप, देर रात सोना। ये 5 कारण मान रहा है थायराइड के। दोस्तों सिर्फ कम खाना वजन कम नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म ठीक करना पड़ेगा। इस बीमारी की जड़ है आपका मेटाबॉलिज्म। जब तक मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा, बीमारी के लिए दवा आपको खाना पड़ेगा। अब चलिए हम जानते हैं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से आयुर्वेद के अनुसार क्या है। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार थायराइड कफ प्लस वात दोष का असंतुलन है, यानी कि जिसके शरीर का वात दोष और कफ दोष दोनों असंतुलित होता है, इससे क्या होता है, इससे शुरुआत होता है उसके शरीर में आलस, सूजन, वजन बढ़ना, उसे ठंड ज्यादा लगेगी और बालों का झड़ना। ये होगा जब आपके शरीर का कफ और वात दोष संतुलित होगा। तो आयुर्वेदिक नियम क्या है। आयुर्वेद यही कहता है सुबह गुनगुना पानी लीजिए, अदरक हल्दी पानी का सेवन करिए। कभी हल्दी पानी, कभी अदरक पानी, कभी हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। आपको नमक कम करना है, रिफाइंड नमक के स्थान पर शुद्ध सेंधा नमक ले सकते हैं। तला भुना चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, इन सारी चीजों को बंद करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं मॉडर्न साइंस क्या कहती है। दोस्तों मॉडर्न साइंस कहती है लो T3 लो T4। लो T3 लो T4 यानी शरीर कम ऊर्जा जलाता है, फैट बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, इसीलिए थायराइड में वजन बढ़ता है।
सिर्फ ज्यादा खाने से नहीं, इस मान रहा है मॉडर्न साइंस। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं 7 दिन का वेट बैलेंस प्लान। 7 दिन तक ये वेट बैलेंस प्लान आप आजमा के देखिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो दोस्तों इस प्लान को आप आगे बढ़ा सकते हैं। अपने आप को दवा मुक्त रख सकते हैं। तो 7 दिन के प्लान में हम पहले 1 से 2 दिन क्या करेंगे? पहले 1 से 2 दिन का फेस जो होगा हमारा रीसेट फेस होगा। हमें रीसेट करना है। तो इसमें क्या करना है? हमें हमेशा 1 से 2 दिन तक गुनगुना पानी पीना है। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेना है। ठंडा पानी हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देना है। जब भी पीना है हमें गुनगुना पानी पीना है। इसके बाद हल्का भोजन लेना है, हल्का सुपाच्य भोजन। और खाने में सबसे ज़्यादा क्या होगा सुपाच्य भोजन में? जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। 80% इसमें साग-सब्जियाँ होगी मौसमी। चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल से संबंधित, डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित, पैकेट बंद के अलावा यानी कि आपके घर से बाहर की कोई भी चीज़ नहीं लेना है, ये 1 से 2 दिन तक। आपके घर पे जो खाना बनेगा वही खाना लेना है और इस खाने को एक समय पे खाना है। खाने का समय क्या है? 16 और 8 का नियम आपको अपनाना है। 16 और 8 का नियम क्या है? 16 घंटे आपको रेस्ट यानी कि कुछ भी नहीं खाना-पीना है और 8 ही घंटे खाना है। इसके लिए आप कैसे मैनेज करेंगे? इसके लिए दोस्तों रात का खाना यानी सूर्य डूबने के 2 घंटा पहले और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। ये टाइम नोट कर लीजिए। चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, आपका हमेशा पूरी ज़िंदगी रात का खाना विशेष मायने रखता है। आपके ही लिए नहीं, सबके लिए रात का खाना विशेष मायने रखता है। रात का खाना सूर्य अस्त के यानी कि सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले खा लीजिए। आपके खाने की टाइम आपके सूरज होगा, सूरज की रोशनी होगा और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। तो जब आप ये नियम अपनाएँगे तो आप डेली 16 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं। 16 घंटे फास्टिंग का क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा? जब हम 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं, तो हमारे शरीर का सर्केडियन रिदम अपने आप ठीक होने लगता है। उसकी टाइमिंग अपने आप सेट हो जाती है। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है और इस बीमारी की सबसे बड़ी जड़ है आपका पाचन तंत्र, स्लो मेटाबॉलिज्म जैसे हमने आपको बता दिया। इसलिए सूर्य डूबने के बाद हमें बिल्कुल नहीं खाना है। हाँ, पीने के तौर पे सिर्फ हम सादा पानी ले सकते हैं, दूध भी नहीं ले सकते। सिर्फ सादा पानी सूर्य डूबने के बाद अगर आपकी इच्छा है तो लीजिए। यह दिनचर्या आपको अपनानी ही अपनानी है। अब हम चलते हैं, ये पहले से 1 से 2 दिन हो गया, लेकिन ये खाने वाला नियम आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए रहेगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं 3 से तीसरे से चौथे दिन आपको क्या करना है? मेटाबॉलिज्म बूस्ट यानी कि जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, उसे आपको अपनाना है। तीसरे से चौथे दिन आपको लेना है सुबह-सुबह अदरक पानी। दिन में भी आप अदरक पानी ले सकते हैं। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी कुछ भी नहीं लेना है। 30 मिनट का आपको कम से कम 30 मिनट रोज़ तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करना है और यह मॉर्निंग वॉक आप करेंगे नंगे पाँव। जहाँ मट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव तेज़ गति से साथ 3 से 4 किलोमीटर को आप कवर करेंगे 30 मिनट में। इसके बाद वहीं बैठ कर के आप कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन भी करेंगे। इस शुरुआत होगी आपकी तीसरे चौथे दिन से और दोस्तों किसी भी कीमत पर आपको रात 9 से 10 बजे तक सो जाना है। 10 बजे तक सो जाना है, 10 बजे के बाद आपको नहीं जागना है क्योंकि नींद बहुत मायने रखती है। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है तो आपके शरीर के जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे और जब तक हार्मोन्स बैलेंस में नहीं आएगा कोई भी बीमारी कवर नहीं होगी। तो 9 से 10 बजे के बीच आप सो जाएँगे। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद चाहिए और जिससे दोस्तों आप सुबह उठ सकें।
अब हम चलते हैं 5वें से 6वें दिन क्या करना है। हार्मोन बैलेंस करना है। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है? आप दोस्तों 1 गिलास दूध लेंगे। 1 गिलास दूध में आप डालेंगे आधी चम्मच हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च। हल्दी और काली मिर्च का जो कॉम्बिनेशन है, वो काली मिर्च हल्दी के पावर को 2000 गुना बढ़ा देती है। और जब हल्दी, काली मिर्च दूध के साथ लेते हैं, तो दोस्तों ये आपके शरीर की इम्यूनिटी को, हार्मोन्स को, सबको बैलेंस में रखता है। शरीर में कहीं कोई सूजन है, उस सूजन वगैरह को कम करता है। लेकिन ये दूध लेने का सही समय होना चाहिए। सही समय क्या है? सही समय यही है, आप रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे के पहले खा लेंगे, तो उस खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको इस दूध को पीना है। यानी कि दूध जो आप पी रहे हैं, खाना खाने के 1 घंटे के बाद पी रहे हैं और फिर इसके बाद 1 घंटे बाद सूरज डूबेगा। यानी सूरज डूबने के बाद आपको दूध नहीं पीना, हमने पहले बताया। तो दूध जो पी रहे हैं वो सूरज डूबने के पहले भी पी रहे हैं। तो खाना 2 घंटे पहले और एक खाना खाने के 1 घंटे के पहले 1 गिलास दूध। लेकिन ये खाना एकदम हल्का होगा, सुपाच्य होगा, क्योंकि दूध भी आपका हैवी है और इसमें हल्दी जब पड़ती है तो दूध की गुणवत्ता और बढ़ जाती है। ये करना है और आपको इसी में जोड़ देना है कम से कम 30 मिनट का प्राणायाम। अनुलोम-विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम कुछ भी आप करिए, ये करना है। अब हम चलते हैं 7वें दिन, यानी कि वो होगा 7वां दिन आपका डिटॉक्स डे। इस दिन आपको डिटॉक्स करना है, पूरे बॉडी को क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए आप क्या करेंगे? उस दिन आपको पूरा दिन खाना नहीं लेना है। पूरे दिन आप जब भी आपको प्यास लगेगी, भूख लगेगी, कभी अदरक पानी आप ले सकते हैं, कभी नींबू पानी आप ले सकते हैं, हल्का-सा सूप ले सकते हैं और दोस्तों मौसमी फलों का जूस ले सकते हैं। लेकिन कोई भी डाइट आप नहीं लेंगे, यही लेना है हल्का-सा सूप या मौसमी फलों का रस या अदरक पानी या नींबू। 7वें दिन पूरा दिन डिटॉक्स मोड होगा। अगर आप ये करते हैं, इसके साथ-साथ आप चाहें तो कुछ आयुर्वेदिक सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन है, तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण आप ले सकते हैं। रात में खाना खाने के बाद त्रिफला चूर्ण लीजिए, पेट को साफ करेगा। आप गिलोय ले सकते हैं, अगर आपको जुकाम-बुखार हो तो गिलोय का काढ़ा ले सकते हैं। अगर आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो रात में अश्वगंधा का पाउडर ले सकते हैं। तो अश्वगंधा, त्रिफला, गिलोय या अदरक का चूर्ण, इनमें से आप जैसे आपको समस्या है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये डाइट, ये दिनचर्या सही से फॉलो कर लिया, तो आपके शरीर के तीनों दोष भी बैलेंस होने लगेंगे। जो डिसबैलेंस हो चुके हैं, जो बिगड़ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे गलत खान-पान, गलत दिनचर्या, गलत लाइफ़स्टाइल के कारण ही हमारे शरीर का दोष डिसबैलेंस होता है। हर बीमारी की जड़ आपके 3 दोष से शुरू होती है, आयुर्वेद मानता है। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष डिसबैलेंस होगा, तो हमारे शरीर को बीमार होने से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए हम सबसे कहते हैं, सबसे पहले अपने दिनचर्या को मेंटेन कीजिए, खास करके रात के खाने को, बाहर के खाने से आप बचिए, घर का खाना खाइए। चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, ये 3 चीज़ें हमारे शरीर के लिए ज़हर की तरह काम करती है, इन्हें त्याग कीजिए। अगर आप सच में दोस्तों वज़न घटाना चाहते हैं, तो सिर्फ डाइट नहीं, अपने हार्मोन ठीक कीजिए। जब शरीर के हार्मोन ठीक होने लगेंगे, तो आप अपने आप स्वस्थ होने लगेंगे। जानकारी से अगर आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और आपको लगता है कि ये जानकारी हमारे हर घर परिवार तक, दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे ज़रूर शेयर करिए। जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दीजिए दोस्तों, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। हमारे चैनल पर डेली एक वीडियो अपलोड होती है, उसे ज़रूर सुनिए, मिस मत करिए दोस्तों।